हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अगला टेस्ट सीरीज। ये 54 नंबर का टेस्ट सीरीज रहेगा। इससे पहले के टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे टेस्ट सीरीज का अवलोकन कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला देखो क्वेश्चन दिया गया है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी। ठीक है, तो आदि वराह की उपाधि धारण करता था मिहिर भोज। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मिहिर भोज ये गुर्जर प्रतिहार का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और इसने आदि वराह और प्रभात जैसी उपाधियाँ धारण की थी। 52 नंबर में है, व्यक्तियों के नाम कालक्रमानुसार संयोजित आपको बताना है। तो ये ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, इनके शासनकाल के बारे में आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके चुनना है। नागभट्ट सेकंड, महिपाल, महेंद्रपाल, वत्सराज। तो यहाँ पे सबके ईयर पता होने चाहिए। तो नागभट्ट द्वितीय, इसका शासनकाल था 800 से 833 के बीच में। ठीक है, महिपाल का शासनकाल था आपका 912 से 944। महेंद्रपाल का शासनकाल रहता है 885 से 910 ईस्वी तक और वत्सराज का रहता है 775 से 800 के बीच में। तो सबसे पहले वत्सराज आएगा, उसके बाद में नागभट्ट सेकंड, फिर महेंद्रपाल और फिर महिपाल। तो 4132 बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। शाहनामा का लेखक पूछा गया है, लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी इसको आंसर कर लेगा तो आंसर हो जाएगा बी, फिरदौसी। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान आपसे पूछा गया है, तो आंसर होगा अल-बरूनी। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पुराणों का सबसे पहले अध्ययन किया था अल-बरूनी ने। 55 नंबर है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। काफ़ी फेमस ये बैटल हुआ था, चंदावर का युद्ध। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को बुरी तरह से पराजित किया था। और ये चंदावर है कहाँ पे, फिरोजाबाद ज़िले में स्थित है, यमुना नदी के तट पर। ईयर आपको भी याद रखने हैं। बाकी तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में कन्नौज का युद्ध। तो ये सारे आपको ईयर और किन किन के साथ हुए थे ये सब, और इसमें कौन विजेता रहा था ये भी याद रखना है। 56 नंबर में है, कुब्बत उत इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ है ये पूछा गया है। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये आपका दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है। तो दिल्ली अजमेर, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 57 में देखेंगे, निम्नलिखित शासकों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद पर की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था। तो खलीफा का असिस्टेंट बताया था बलबन ने। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 58 में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में आपकी जगह दी गई है और सूची 2 में उससे संबंधित शासक दिए गए हैं, तो आपको इसमें चयन करना है। रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी गुजरात ये जगह हैं। कर्णदेव, राजा राय रामचंद्र, हमीरदेव और राणा रतन सिंह ये उससे संबंधित शासक दिए गए हैं। तो यहाँ रणथंभौर से थे हमीरदेव और चित्तौड़ से राणा रतन सिंह और देवगिरी से थे आपके राजा राय रामचंद्र और गुजरात से कर्णदेव। ठीक है, 3 4 2 1, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किसने प्रारंभ किया था ये पूछा गया है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। बी पार्ट आपका ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया था। 60 नंबर है, कथन दिए गए हैं और उससे संबंधित कारण है। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई और मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और कारण कथन की
व्याख्या भी करेगा। ए पार्ट राइट हो जाएगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो ये युद्ध हुआ था आपका खतौली का युद्ध। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये युद्ध हुआ था आपका 1518 ईस्वी में, एडी में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1518 एडी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। मोस्ट फेवरेट है। अगर आपने इतिहास पढ़ा है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो। तो ये हरिहर और बुक्का, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये स्थापना हुई थी 1336 एडी में, ठीक है, या ईस्वी ही कह सकते हो। 1336 में विजयनगर अम्पायर की स्थापना हुई थी और इसकी संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, ठीक। और इनके पिता का नाम था संगम, इसी के इन्होंने इस वंश का नाम संगम वंश कहलाया, ठीक। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ पर है? तो ये है आपका हम्पी में, कर्नाटक के हम्पी में प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर अवस्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण कराया था तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने। 1509 से लेकर के और 29 तक उनका शासनकाल रहता है कृष्णदेव राय। और ये तुलु वंश के महाप्रतापी राजा थे, ये ध्यान रख सकते हो। 64 में है सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, तातर, अरब। तो ये तुर्क थे। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर में देखेंगे कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, तो ये तो सही है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ठीक है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं बल्कि मुक्ति और सैन्य प्रशासनिक व्यय में खर्च किया जाता था। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिए गए हैं विभाग और उससे संबंधित विश्लेषण। दीवाने अर्ज, ठीक है, दीवाने अर्ज, दीवाने रिसालत, दीवाने इंसा और दीवाने बजारत, ये आपसे बताना है। तो यहाँ पे देखो दीवाने अर्ज का संबंध था सेना से, विभाग से, ठीक है, 4 हो जाएगा। दीवाने रिसालत ये धार्मिक मुद्दों पे संबंधित, दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार, और दीवाने बजारत ये वित्तीय मामले देखती थी। तो 4, 1, 2, 3 डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था, आपसे पूछा गया है किन किन के बीचों में? तो आंसर हो जाएगा फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का। सी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो गया। 68 नंबर में है भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले कागज का विश्व में प्रयोग किया गया था चाइना में, लेकिन यहाँ पे भारत का पूछा गया है, तो ये 12वीं शताब्दी। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में 1105 में पेपर संरक्षित किया गया था, ठीक है। और ये कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है, तो यहाँ पे ए पार्ट राइट हो गया। निम्नलिखित पर विचार करें। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी। तो आपको बताना है सही कालक्रमानुसार निर्माण हुआ था इनका, तो निर्माण का कालानुक्रम बताना है इसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इनके ईयर पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका देखो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने करवाई थी 1556 से 1605 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है अकबर का, ठीक।
तो उसी समय करवाया होगा, इसी के बीच में। फिर आगे इसमें देखेंगे, देखो कुतुब मीनार ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश इन दोनों ने करवाया था। तो ये 1206 से लेकर के और 1210 के बीच में आप आइडिया लगाओगे, इसी बीच में हुआ होगा। तुगलकाबाद है ये आपका तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। तो ये 1320 से 25 के मध्य में। और लोधी गार्डन ये आपका लोधी काल में करवाया गया था, जो लोधी वंश के शासक थे। तो ये आप मान सकते हो 1451 से 1526 के बीच में। अब आप इसमें कालक्रमानुसार चयन कर सकते हो। तो सबसे पहले 3, 1, 2, 4 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, ये पूछा गया है। तो ये विद्वान थे अमीर खुसरो साहब, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो गया। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। फतवा जहांगीरी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद और तबकात नासरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो सबसे पहले किताबुल हिंद लिखा जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले रचना है इन चारों में से, क्योंकि ये अलबरूनी के समय की है। पृथ्वीराज रासो आपने देखा होगा, तो उस समय उसी के जो रचना थी चंद्रवरदाई, उसमें किताबुल हिंद की अलबरूनी के बारे में चर्चा मिलती है। तो सबसे पहले तीसरा होगा, उसके बाद पृथ्वीराज रासो आएगा, फिर आपका तबकात नासरी। ठीक, ये नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। तो ये ममलूक वंश के थे, तो ये 4 आ जाएगा। और फिर लास्ट में आपका आएगा फतवा जहांगीरी। ठीक है, जहांगीर से शासनकाल से संबंधित। 3, 2, 4, 1 डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख संतति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा रखा था? तो ये थे ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ये पीसीएस में पूछा गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न यात्रियों को पधारने का अनुक्रम बताना है। इब्न बतूता, ट्रेवनियर, अलबरूनी और मनूची। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले अलबरूनी आया था, फिर इब्न बतूता, उसके बाद में ट्रेनियर और फिर मनूची। 3, 1, 2, 4 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो ये आपका था खिलजी वंश। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 75 है, कौन सा विद्वान कुंभा के मंदिर में दरबार में नहीं था? तो कुंभा के दरबार में थे मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट। ये तीनों विद्वान कुंभा के दरबार को सुशोभित करते थे। मुनि जिन विजय सूरी ये नहीं थे। तो ये आपका डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शासक दिए गए हैं और उससे संबंधित राज्य है। राणा हरवीर, मेवाड़, ये आपका सुमेलित है। राणा चुंडा, मारवाड़ सही है। मलिक राजा फारूकी, खानदेश सही है। और मलिक सरवर, ख्वाजा जहां, तो ये आपका मालवा दिया है, गलत है। ये आपका होना चाहिए जौनपुर। ठीक है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो ये है आपका जौनपुर। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और 78 में है, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू में है, तो ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, ये अदीना मस्जिद आपका वेस्ट बंगाल में है, ना कि मांडू में। बाकी ये तीनों सही सुमेलित है, इनको रट लेंगे। यहाँ पे ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन किसका था? कबीर, रामानंद, रामानुज या फिर चैतन्य। तो ये रामानंद ने कहा था, कबीर के गुरु थे ये। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, पूछा गया है। तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आध्यात्मिक गुरु थे। और ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो पाकिस्तान के प्रांत में, किनका? बाबा फरीद का। बाबा फरीद का जन्म हुआ था पंजाब के
प्रांत में, जो आजकल पाकिस्तान में है, कोठेवाल गांव में। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं याद रखनी है। मेन चीज़ ये रखना है कि इनके अन्य प्रमुख शिष्य थे अलाउद्दीन साबिर कलियारी और नासिर चिराग दिलहवी। तो ये ध्यान रख सकते हो। 81 में देखेंगे, मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या फिर शेर शाह। तो यहाँ पर शेर शाह सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे 4 युद्ध दिए गए हैं, दौराह का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध। तो दौराह की लड़ाई हुई थी 1532 में, 31-32 में हुई थी, तो यहाँ पे 32 ले रहे हैं। कन्नौज का युद्ध आपका हुआ था 1540 में। सामूगढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी 1658 में। और चौसा का युद्ध हुआ था आपका 1539 में। तो यहाँ पर 1 4 2 3, 1 4 2 3 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शेर शाह या फिर औरंगजेब। तो ये होंगे शेर शाह। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। और ये कहा किस परिप्रेक्ष्य में था? शेरशाह सूरी उस समय मारवाड़ का युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हो गए थे। तो ये वाक्य उनके मुंह से निकला। 84 है, कौन सा सही है पूछा गया है। ठीक, अकबर ने लड़कों लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक है ये बात। इसमें लड़कों की उम्र थी 16 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष। दूसरा स्टेटमेंट है, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो ये कई बार पूछा गया और इजी है, 1582 में। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का है। सी पार्ट करेक्ट होगा। किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, रसखान या फिर अबुल फजल। तो ये थे अबुल फजल। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होते हैं, ये पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन हैं, तो इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर सेकेंड या फिर अहमद शाह। तो इनके आपके ईयर पता होने चाहिए, किस साल में इनका शासनकाल रहा था। तो सबसे पहले देखेंगे मोहम्मद शाह का। तो ये 1719 से 1784 के बीच में, 1719 से 84 के बीच में। जहांदार शाह का रहता है 1712-13 में। आलमगीर सेकेंड का रहता है 1754 से और 59 के बीच में। और अहमद शाह का रहता है आपका 1748 से 54 के बीच में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा BADC। सबसे पहले जहांदार शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद अहमद शाह, फिर आलमगीर सेकेंड। तो बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 है, कथन दिए गए हैं 1750 ईस्वी में मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। सही बात है ये। और साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर, ये भी सही है। और कारण कथन की व्याख्या करेगा, इसलिए ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। किस गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? गुरुमुखी लिपि थी, ये प्रारंभ की गई थी गुरु अंगद के द्वारा। ये गुरु नानक देव के शिष्य थे, गुरु अंगद। ठीक, ध्यान रख सकते हो, दूसरे गुरु थे ये। नस्तालीक है, ये पूछा गया है, ये कौन सी चीज़ है? तो ये एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। और नस्तालीक ये
और सिकत लिखने की लिपियों में औरंगजेब निपुण था, तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मुगल चित्रकला के विषय में पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, तो ये सारे थे। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने, या फिर अंग्रेज़ों ने? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये पुर्तगालियों ने। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 94 में देखेंगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज पूछा गया है। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ये सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उसके पास आधुनिक हथियार थे, ठीक है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे उसकी सेवा में लगा सकता था। तो ये तीनों स्टेटमेंट कथन सही हो जाएंगे। डी पार्ट आपका राइट होगा। कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था, ये पूछा गया है। अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे, या हैदर अली मराठे? तो यहाँ पे होगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक युद्ध हुए थे। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें 96 में देखेंगे, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है, आपको बताना है उनका सही कालानुक्रम। तो सबसे पहले यहाँ पे आए थे पुर्तगाली, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं डच लोग, 2 हो जाएगा। फिर अंग्रेज़ों का प्रवेश हो जाता है 1, और लास्ट में फ्रांसीसी। तो 4, 2, 1, 3। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में अंग्रेज़ों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता है, उसके कारण बताने हैं। पहला दिया है अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, और अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए बोथ 1 और 2, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, वर्ष आपको बताना है, बहुत सरल है ये, 1757 में। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था, ये पूछा गया है। तो ये शुकर चकिया, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और अब देखेंगे अंतिम क्वेश्चन, 100 नंबर। 50 क्वेश्चंस का यह सेट पूरा हो जाएगा। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। तो ये किसने कहा था? ये महाराणा रणजीत सिंह के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, इन्होंने ही कहा था ये कथन। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये टेस्ट सीरीज़ आपको पसंद आ रही होंगी। अगर इन सब की PDF या फिर अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना है तो UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी PDF मैं डेली शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।